हेलो बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स मैथ्स का वो पार्ट है जो बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। इक्वेशन बनाना ही मुश्किल होता है और अगर शुरुआत ही गलत हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत। कितना मार्क मिलना है? 0। मगर आज आपकी ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप ध्यान से समझिएगा, इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा आज मैं कि वर्ड इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम होती क्या है? मैथ्स की प्रॉब्लम्स को शब्दों में लिखना ही वर्ड प्रॉब्लम है, जिसे हम अप्लाइड प्रॉब्लम भी कहते हैं। आप भाषा को समझ लें अगर, तो उसे सिर्फ ट्रांसलेट करना है आपको अलजेब्रिक भाषा में। आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो ना, इंग्लिश को हिंदी में कर सकते हो। ऐसे ही मैथ्स की जो भाषा है उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को अलजेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना, आपका इक्वेशन बन जाएगा और कुछ नहीं उसमें ऐसा। तो बट करना क्या है आपको? सबसे पहला काम, आपको प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप प्रॉब्लम ही नहीं समझोगे तो उसे सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहला काम, प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार भी पढ़िए आप, और उसमें जो लिखा है उसको आपको अलजेब्रिक इक्वेशन बनाना होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल मींस कुछ कन्वर्जन ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगा कि वर्ड प्रॉब्लम जो गिवन है उसे अलजेब्रिक इक्वेशन में कैसे लिखा जाना है। आइए अब देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम को अलजेब्रिक इक्वेशन में कैसे बदलते हैं। पहले लीजिए, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक is twice the cost of a pen। ये आपकी एक वर्ड प्रॉब्लम है। एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं सो दैट हम समझ सकें ग्रेजुअली। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, एक आम भाषा में लिखी गई प्रॉब्लम है जिसे हमें अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है, और इसी में इसका एसेंस छिपा है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो आप क्या करें कि भाई, दो चीजें हमारे पास हैं, एक नोटबुक है और एक पेन है। आप दोनों की कॉस्ट सपोज कर लें एक एक की। वैसे तो यहां एक एक ही दी है, तो एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी ले लें आप? लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी एक्स रुपी and cost of a pen be rupees y। क्या कहा इसमें? जो कॉस्ट है नोटबुक की, दैट इज, अब आप नोटबुक की जगह क्या सोचें? x। अब आप अलजेब्रिक भाषा में आ जाएं, नोटबुक नहीं माइंड में लाएंगे, अब लेंगे आप x। तो ये हो गया आपका x। अब पढ़िए आप, कॉस्ट ऑफ x, आई मीन x इज, इस पूरे की जगह आप क्या लगा दें? x। तो x इज ट्वाइस, ओके, कॉस्ट ऑफ ए पेन, ये लीजिए y है। अब क्या बना? x इज ट्वाइस y। बना कि नहीं बताइए? x इज ट्वाइस y। अब थोड़ा सा एक स्टेप और अलजेब्रिक इक्वेशन तैयार। x इज फॉर इक्वल, ट्वाइस का मतलब 2y। ये आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। तो पहले आप जो भी आर्टिकल या जो भी आइटम्स हैं उसको सपोज करो x या y वगैरह में, और फिर उसको x और y में सोचिए प्रॉब्लम को। इट्स ओके। और लीजिए, कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स इज ₹35। वर्ड प्रॉब्लम है, cost of 2 pens and 3 pencils, 3 pencils is ₹35। मान लो, देखो वर्ड प्रॉब्लम आपकी बड़ी आएगी। मैं एक पार्ट वाइज बता रहा हूं कि भाई हर पार्ट से आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, और फिर आप जितने भी पार्ट होंगे सबसे इक्वेशन बना के उन्हें सॉल्व कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैंने बताया कि भाई यहाँ पे दो चीजें हैं, पेन्स हैं और पेंसिल्स हैं। एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट सपोज कीजिए,
तो कॉस्ट ऑफ वन पेन कितनी ले लें आप? कॉस्ट ऑफ वन पेन, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेन बी रुपीज एक्स और कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी रुपीज वाई। एक पेन की कॉस्ट और एक पेंसिल की कॉस्ट आपने सपोज कर ली। अब आप पेन और पेंसिल में नहीं सोचेंगे, अब आप पेन की जगह क्या सोचेंगे? एक्स, और पेंसिल की जगह क्या सोचेंगे? वाई। अब आप अलजेब्रिक भाषा दिमाग में सोचेंगे। तो हमने दिया था भाई 2 पेन, दोनों मिला के एंड मीन्स प्लस, और 3 पेंसिल कितनी है? दोनों ही कॉस्ट 35। अब पेन की जगह क्या लिख दें आप? x, पेंसिल की जगह क्या लिख दें? y। तो इक्वेशन बन गई 2x + 3y = 35। एक इक्वेशन ये। अब यहीं पे मान लो इसी प्रॉब्लम को अभी पूरा अगर हम प्रॉब्लम पूरी कर दें, कहने की भाई 12 पेन्स, कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स एंड 35 पेंसिल्स, या थोड़ा छुट्टी ले लेते हैं, चलिए 12 पेन्स और 15 पेंसिल्स, उनकी कॉस्ट है आपकी मान लो ₹200 मान लो। तो अब दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक पेन की कॉस्ट हमने कितनी ली थी? x, तो ये हो जाएगा 12x प्लस एंड है तो प्लस 15y = 200। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में सीखा होता है कि कैसे हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करें। यहां पे मेन प्रॉब्लम आती है कि वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बना लेना। ओके, और लीजिए मान लो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। 3/5 ऑफ ए नंबर when added to the number, ध्यान से सुने, 3/5 of a number when added to the number is twice the number decreased by 5। फिर से सुनिए, 3/5 of a number, 3/5 of a number when added to the number is 5 less than twice the number, twice the number। एक हमने वर्ड प्रॉब्लम बना ली, कह रहे 3/5 ऑफ ए नंबर व्हेन एडेड टू द नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द नंबर। अब आप देखिए इसमें क्या सपोज करना चाहिए आपको? नंबर को सपोज कर लें, तो लेट नंबर बी x। अब आप नंबर की जगह क्या ले लिया आपने? x। तो 3/5 ऑफ x, अब क्या सोचेंगे आप? 3/5 ऑफ नंबर नहीं, 3/5 ऑफ x लीजिए। 3/5 ऑफ x का मतलब 3/5/x। व्हेन एडेड टू द नंबर, नंबर क्या है? x, तो आप ऐड किस में कर रहे हैं? नंबर में, एडिशन प्लस x, ठीक, इज फॉर इक्वल। 5 लेस का मतलब माइनस, किससे 5 लेस है? ट्वाइस द नंबर, और ट्वाइस द नंबर क्या होगा बताएं? नंबर x है और ट्वाइस मींस 2, ये 2 है आपका, तो 2x, ट्वाइस द नंबर 2x, लेस कितना है? 5, लेस मींस माइनस, तो -5। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अगर हम अभी वन वेरिएबल में बात कर ली हमने यहाँ पे टू द नंबर, बट ऐसे अगर अनदर वेरिएबल आता है तो आप उसको भी यूज करके ले सकते हैं। नाउ और लीजिए, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 मीटर। आपको दिया है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 मीटर, और आपको इससे क्या बनानी है? अलजेब्रिक इक्वेशन। ये वर्ड प्रॉब्लम है कि पेरीमीटर कितना है?
रेक्टेंगल का 40 मीटर, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 मीटर। ये एक इंग्लिश भाषा में लिखा गया प्रॉब्लम है, इसे हमें किस में बदलना है? अलजेब्रिक इक्वेशन में। तो भाई रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, तो लेंथ को आप क्या सपोज कर लें? लेट लेंथ बी x, ब्रेड्थ ले लें आप बी वाई। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला तो यहां याद होना ही चाहिए आपको। तो पेरीमीटर कितना होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब वैल्यूज डाल दीजिए। भाई लेंथ कितनी है? x, तो पेरीमीटर कितना है? 40, ट्वाइस लेंथ है x, ब्रेड्थ है y, तो ये आ जाएगा 20 इक्वल टू x प्लस वाई। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब और इसी को देखो, इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं प्रॉब्लम में इस तरह से। फिर अगला पार्ट इस प्रॉब्लम का क्या होगा? इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 5, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2, इस स्टेटमेंट को वर्ड्स में उसमें इक्वेशन में क्या लिखोगे? x के टर्म में लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2, यानी x प्लस 2 हो गई लेंथ। अब ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 5, ब्रेड्थ कितनी थी? y, उसको हमने कितना इंक्रीज कर दिया? इंक्रीज्ड बाय 5। ओके, तो एरिया बिकम्स, अब नई लेंथ ये हो गई आपकी, नई ब्रेड्थ ये हो गई, और एरिया इंक्रीजेज बाय 40 मीटर स्क्वायर। अब देखिए प्रॉब्लम में क्या लिखा है? लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 5, एरिया इंक्रीजेज बाय 40 मीटर स्क्वायर। इसको वर्ड अलजेब्रिक इक्वेशन में बदलना है। तो भाई यहां पे जो पहले तो ओरिजिनल एरिया आपको निकालेंगे कि इंक्रीजेज बाय 40 मीटर स्क्वायर। तो ओरिजिनल एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया, एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ओरिजिनल एरिया कितना होगा? ओरिजिनल एरिया ये हुआ आपका x इंटू वाई। और अगर आपका बात करें हम, न्यू एरिया कितना होगा? x प्लस 2 नई लेंथ है और y प्लस 5 नई ब्रेड्थ है, तो ये न्यू एरिया आ गया। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो एरिया है वो ओरिजिनल एरिया से 40 मीटर ज्यादा है, इंक्रीजेस बाय, यानी ये वाला एरिया जो न्यू एरिया है, न्यू एरिया जो ओरिजिनल ओल्ड एरिया है उससे कितना ज्यादा है? 40 मीटर स्क्वायर। ऐसे रखिए आप। अब न्यू एरिया कितना है? x प्लस 2 y प्लस 5, ये है आपका न्यू एरिया। ओल्ड एरिया कितना है? एक्स वाई प्लस 40। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस तरह से आप बहुत इजीली बना सकते हैं, बस आप ध्यान से समझिए क्या करना है, प्रॉब्लम में ही दिया होता है। हम फ्रैक्शन की बात करें एक आध। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, यू नो। तो प्रॉब्लम है, इफ numerator of a fraction is increased by 2 and denominator increased by 3, fraction becomes 3/8। ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम में दिया है पार्ट, मान लो। अब इसको हमें अलजेब्रिक इक्वेशन में बदलना है। तो पहली बात तो आप न्यूमरेटर सपोज करोगे। न्यूमरेटर को क्या सपोज कर लें आप? x। डिनोमिनेटर को क्या सपोज कर लें? y। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बनेगी? x/y। ठीक। अब वो कह रहे हैं कि न्यूमरेटर कितना इंक्रीज कर दिया गया? 2 से। तो अब क्या हो गया? न्यूमरेटर x प्लस 2। डिनोमिनेटर कितना इंक्रीज किया गया? 3 से। तो डिनोमिनेटर हो गया y प्लस 3, फ्रैक्शन बनी x प्लस 2 अपॉन y प्लस 3।
और ये फ्रैक्शन अब कितनी हो गई है 3/8, तो इक्वल टू 3/8। इसे क्रॉस करो और वगैरह वगैरह आप इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है, वेरिएबल्स को सपोज करना है और जो क्वेश्चन में कहा है, जो कंडीशंस दी हैं, जो तरीका दिया है, उसको आपको अलजेब्रिक भाषा में बदल देना है। दैट्स ऑल।